नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भारत के भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों हिंदी भारत में स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को पता है हमने भारतीय इतिहास और दोस्तों राजनीतिक विज्ञान के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों की एक श्रृंखला शुरू की थी, जिसके तहत दोस्तों हम आरपीएससी के द्वारा दोस्तों कराए गए दोस्तों विभिन्न एग्जामों में दोस्तों जो जितने भी दोस्तों भारतीय इतिहास और दोस्तों राजनीतिक विज्ञान के दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा रहे थे उनकी श्रृंखला को शुरू की थी। दोस्तों आप लोगों को पता है हमने दोस्तों सेकंड ग्रेड और दोस्तों आरएस मेंस के लिए दोस्तों समाजशास्त्र के वीडियो आप लोगों को दोस्तों कंप्लीट पढ़ा दिए थे। अगर आपने वीडियो जाकर नहीं देखे तो दोस्तों जरूर जाके, और दोस्तों हिस्ट्री के दोस्तों भारतीय इतिहास के दोस्तों हमने करीबन दोस्तों 23 पेपरों का दोस्तों सॉल्यूशन कर लिया था। 50 वीडियो दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिए थे। दोस्तों यार ना विश्वास कीजिए दोस्तों इन्हीं बार चैनल पर आने वाले समय में दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और पूरे के पूरे दोस्तों अभी तो 50 क्वेश्चन पेपरों का दोस्तों सॉल्यूशन करना बाकी है। दोस्तों हम दोस्तों संविधान के क्वेश्चन पेपरों का सॉल्यूशन कर रहे थे, और आज का हमारा दोस्तों 11वां दोस्तों वीडियो है। दोस्तों 11वां नंबर का पेपर है और 23 नंबर का वीडियो है। दोस्तों सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था दोस्तों विशेष शिक्षा सामाजिक विज्ञान का दोस्तों, तो विशेष शिक्षा दोस्तों स्पेशल एजुकेशन का दोस्तों जो पेपर हुआ था दोस्तों सामाजिक विज्ञान का, यानी कि दोस्तों एसएसटी विषय का दोस्तों पेपर था। इससे पहले हम दोस्तों इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें दोस्तों हमने भारतीय संविधान के क्वेश्चनों का हल किया था। दोस्तों इसमें तो हम राजनीतिक विज्ञान के क्वेश्चनों को हल करेंगे। किसके क्वेश्चनों को हल करेंगे दोस्तों? राजनीतिक विज्ञान के क्वेश्चनों को हल करेंगे, नहीं दोस्तों जो राज्य व्यवस्था से दोस्तों संबंधित क्वेश्चन थे उनको हल करेंगे। दोस्तों कुछ क्वेश्चन दोस्तों आधे क्वेश्चन राज्य व्यवस्था से आते हैं दोस्तों सेकंड ग्रेड में, और आधे क्वेश्चन दोस्तों संविधान के आते हैं। तो संविधान वाला पार्ट हमने कर चुके थे दोस्तों, इससे पहले अब राज्य व्यवस्था को करेंगे। दोस्तों अभी तक दोस्तों आपने बार चैनल के दोस्तों यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, और हाँ दोस्तों वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइए और वीडियो के अंदर जरूर बने रहेगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। हो रहा दोस्तों आप दोस्तों राजस्थान जीके के लिए दोस्तों आरजी आरपीएससी नाम का दोस्तों एक चैनल बनाया हमने दोस्तों, बहुत ही शानदार है। आरपीएससी के पुराने क्वेश्चन पेपर है, उसको ज्वाइन करना न भूले। थैंक यू दोस्तों। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, राजनीतिक सिद्धांत के पतन का दोस्तों कारण। दोस्तों हमारे दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण वैचारिक अव्याख्यावाद कौन मानता है दोस्तों, यानी कि कौन सा दोस्तों राजनीतिक विचारक हुआ था दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो राजनीतिक सिद्धांत है ना उनका पतन का कारण दोस्तों वैचारिक अव्याख्यावाद मानता है। क्या मानता है दोस्तों? वैचारिक अव्याख्यावाद मानता है। इसका उत्तर होगा दोस्तों दांते यल जमीनो। क्या नाम है दोस्तों? दांते यल जमीनो नाम का दोस्तों एक राजनीतिक विचारक हुए थे दोस्तों। इन्होंने दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो राजनीतिक दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों पॉलिटिकल दोस्तों जो थ्योरी के दोस्तों जिसका पतन का दोस्तों जो कारण माना था ना दोस्तों, वो वैचारिक अव्याख्यावाद माना था। क्या माना था दोस्तों? वैचारिक अव्याख्यावाद माना था। वही आप लोगों को पता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों वैसे दोस्तों ये टॉपिक दोस्तों वर्तमान में सेकंड ग्रेड से हटा दिया गया है दोस्तों, याद रखना, लेकिन फर्स्ट ग्रेड और दोस्तों नेट जीआरए का बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, याद रखना। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने दोस्तों शक्ति का। दोस्तों ये शक्ति से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। शक्ति दोस्तों बहुत ही शानदार टॉपिक है दोस्तों, याद रखना। राजनीतिक शक्ति दोस्तों संरचनात्मक संबंध बताती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। हमारी दोस्तों जो पॉलिटिकल दोस्तों जो पावर है ना दोस्तों, वो स्ट्रक्चर रिलेशन की बात करती है। किसकी बात करती है दोस्तों? स्ट्रक्चर रिलेशन की बात करती है दोस्तों। यही शब्द इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और यही परिभाषा भी है दोस्तों कि दोस्तों शक्ति के बारे में किसने दोस्तों संरचनात्मक संबंध बनाने की बात कही थी, यानी कि दोस्तों संरचनात्मक संबंध बनाने की बात कही थी दोस्तों केट मिलिट ने। लेकिन कथन पूरा दिया गया है दोस्तों आप लोगों को कि राजनीतिक शक्ति संरचनात्मक संबंध है जिसमें एक समूह दूसरे समूह पर नियंत्रण करता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। शक्ति ही दोस्तों वो सिद्धांत है दोस्तों, वो पावर है दोस्तों जिसके द्वारा दोस्तों जो एक समूह होता है ना दोस्तों, वो दूसरे समूह पर क्या करता है दोस्तों? नियंत्रण करता है, अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो दोस्तों संरचनात्मक संबंध को बताने की कोशिश कर रहा है। कौन बता रहा है दोस्तों? शक्ति। अतः दोस्तों जो शक्ति है दोस्तों वो संरचनात्मक संबंधों को बताती है। ऐसा किसने कहा था दोस्तों? ऐसा कहने वाले व्यक्ति थे दोस्तों केट मिलेट। कौन थे दोस्तों? केट मिलेट ऐसा कहने वाले व्यक्ति थे दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों शक्ति से। दोस्तों आइए हम दोस्तों शक्ति के बारे में दोस्तों कुछ प्रमुख फैक्टों की बात कर ले दोस्तों, जहां आप लोगों से दोस्तों आने वाले सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और दोस्तों नेट जीआरए में क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं दोस्तों शक्ति के बारे में। जैसे कि बात करें दोस्तों एक विद्वान हुआ थे जिनका नाम है दोस्तों होप्स। क्या नाम है दोस्तों? होप्स। दोस्तों होप्स नाम के दोस्तों एक राजनीतिक विचारक हुए थे। उन्होंने कहा था कि अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करना, क्या नाम है दोस्तों? अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करना एक ऐसी अदम्य इच्छा है दोस्तों, यानी कि मेरा कहने का मतलब दोस्तों कि होप्स ने कहा था कि एक अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करना, यानी कि दोस्तों कुछ शक्तियां आप लोगों को मिल गई, फिर उससे भी अधिक शक्तियां आप लोगों को प्राप्त करनी है। तो अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करना एक ऐसी अदम्य इच्छा है जो मानव की इच्छा होती है ना दोस्तों कि मुझे और मिल गया, थोड़ी शक्ति और मिल जाती तो अच्छा होता, उसके बाद थोड़ी बहुत और शक्ति मिल जाती तो अच्छा होता। तो अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करना एक ऐसी अदम्य इच्छा है दोस्तों जिसका अंत मृत्यु के साथ होगा दोस्तों। ऐसा कहा था दोस्तों होप्स ने। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है दोस्तों, याद रखना ये।
इसके अलावा चलते दोस्तों हेगल की खत्म। दोस्तों हेगल भी दोस्तों एक राजनीतिक विचारक हुए थे दोस्तों, जिन्होंने दोस्तों शक्ति के बारे में एक बहुत ही शानदार परिभाषा दी थी। और एक खत्म दोस्तों यार में दोस्तों नेट जीआरएफ में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों हेगल का। हेगल ने कहा था कि दोस्तों हमारे दोस्तों जो राज्य है ना दोस्तों, राज्य के सत्य को शक्ति का पर्याय माना जाता है। राज्य के दोस्तों जो सत्य होता है ना दोस्तों, राज्य का सत्य ही शक्ति है दोस्तों। किसने माना था दोस्तों? हेगल ने। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। प्राचीन जमाने की दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों, तो कोई भी दोस्तों जो साम्राज्य होता था दोस्तों, उसका दोस्तों जो सत्य था ना वो यही था दोस्तों की शक्ति, यानी कि उस राज्य में कितनी बड़ी शक्ति है दोस्तों कि वो किसी भी राज्य को जीत सकता है, उसमें कितनी पावर है दोस्तों, वही उस राज्य का अंतिम सत्य माना जाता था दोस्तों। याद है ना दोस्तों? तो हेगल ने कहा था कि दोस्तों जो राज्य होता है ना दोस्तों, वह सत्य को ही शक्ति का पर्याय मानता है दोस्तों। कौन मानता है दोस्तों? हेगल नामक दोस्तों विद्वान है, वो राज्य के सत्य को शक्ति का पर्याय मानता है दोस्तों। क्योंकि राज्य तभी निर्भर था दोस्तों, राज्य का अस्तित्व तभी होता था दोस्तों जब उसके पास बहुत अधिक शक्ति होती थी, तो वही उसका अंतिम सत्य भी होता था दोस्तों। यार किसने कहा था? हेगल ने। इसके अलावा दोस्तों एक विद्वान हुए थे दोस्तों मोर्गेनथाउ। क्या नाम है दोस्तों? मोर्गेनथाउ। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों मोर्गेनथाउ का दोस्तों, याद रखना। तो मोर्गेनथाउ ने कहा था दोस्तों कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति, यानी कि हमारी दोस्तों जो इंटरनेशनल दोस्तों जो पॉलिटिक्स है दोस्तों, उसका अंतिम उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, आप भी जानते हो दोस्तों और हम भी जानते हैं दोस्तों, वर्तमान में हमारे दोस्तों जो इंटरनेशनल दोस्तों जो पॉलिटिक्स है दोस्तों, इसका उद्देश्य चाहे कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन तात्कालिक उद्देश्य क्या है दोस्तों? शक्ति प्राप्त करना है दोस्तों, पावर प्राप्त करना चाहती है दोस्तों। चाहे दोस्तों हम दोस्तों अगर हम बात करें इसको इस बात से समझ सकते हैं कि दोस्तों एक बार फिर देखिएगा दोस्तों कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अंतिम उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, लेकिन तात्कालिक उद्देश्य क्या है दोस्तों? शक्ति प्राप्त करना है। जैसे कि भारत देश से बहुत बड़े बड़े देश दोस्तों सब एकजुट कर मिलकर और दोस्तों मानवाधिकारों की बात करते हैं, कभी क्या करते हैं, लेकिन दोस्तों तात्कालिक रूप से दोस्तों कभी तो मिसाइलों का दोस्तों परीक्षण करते हैं, कभी परमाणु परीक्षण करते हैं। तो वो क्या बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों? वो शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, भले से उनका अंतिम उद्देश्य कुछ भी रहा हो। तो दोस्तों जिस प्रकार से दोस्तों केट मिलेट दोस्तों संरचनात्मक संबंध की बात करता है दोस्तों, शक्ति के अंतर्गत दोस्तों संरचनात्मक संबंध पाया जाता है, स्ट्रक्चर रिलेशन पाए जाते हैं, उसी प्रकार से दोस्तों एक व्यक्ति हुआ करता है जिसका नाम है दोस्तों ग्रामसी। ग्रामसी नामक दोस्तों विद्वान ने दोस्तों शक्ति को विचारात्मक प्राधान्य माना है दोस्तों। क्या माना है दोस्तों? विचारात्मक प्राधान्य माना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ग्रामसी नामक दोस्तों जो विद्वान हुआ करते थे दोस्तों, इन्होंने शक्ति को, पावर को विचारात्मक प्राधान्य माना, यानी कि दोस्तों आइडियोलॉजिकल हाइगेमोनी। क्या माना है दोस्तों? हाइगेमोनी माना है दोस्तों। याद रखना दोस्तों ग्रामसी नामक दोस्तों जो व्यक्ति हुए थे दोस्तों, ग्रामसी नामक दोस्तों जो व्यक्ति थे, इन्होंने शक्ति को, पावर को विचारात्मक प्राधान्य माना, यानी कि विचारात्मक मतलब दोस्तों आइडियोलॉजिकल हाइगेमोनी। क्या माना दोस्तों? हाइगेमोनी। वहीं दोस्तों जो लासवेल नामक दोस्तों जो विद्वान हुए थे दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों पूछा जा चुका है दोस्तों। याद रखना बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों कि लासवेल के द्वारा दोस्तों जो शक्ति का दोस्तों जो परिभाषा दी गई थी कि दोस्तों लासवेल ने शक्ति को समान मूल्य माना है। क्या माना है दोस्तों? समान मूल्य, यानी कि दोस्तों डिफरेंस वैल्यू। क्या माना है दोस्तों? समान मूल्य माना है दोस्तों, डिफरेंस वैल्यू। तो दोस्तों लासवेल ने इसे क्या माना है दोस्तों? लासवेल ने शक्ति को दोस्तों समान वैल्यू माना है दोस्तों, डिफरेंस वैल्यू माना है दोस्तों। इनकी एक पुस्तक आती है दोस्तों, किसकी दोस्तों? लासवेल की दोस्तों, जो एग्जाम में दोस्तों आप लोगों से सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में या नेट जीआरएफ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि पावर एंड सोसाइटी नामक पुस्तक किसकी है दोस्तों? इसका उत्तर होगा दोस्तों लासवेल। गौर कीजिएगा दोस्तों, लासवेल नामक दोस्तों जो विद्वान हुए थे दोस्तों, इन्होंने शक्ति को डिफरेंस वैल्यू माना है। क्या माना है दोस्तों? डिफरेंस दोस्तों वैल्यू माना है, तथा इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था दोस्तों पावर एंड सोसाइटी। क्या नाम है दोस्तों? पावर एंड सोसाइटी। दोस्तों ये बहुत ही शानदार पुस्तक आती है दोस्तों लासवेल की। और शक्ति की दोस्तों जो हमारा शक्ति नामक दोस्तों जो टॉपिक है दोस्तों सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का और नेट जीआरएफ का, इसकी में दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जामों में आप लोगों से पूछा जाएगा कि दोस्तों पावर एंड दोस्तों सोसाइटी नामक दोस्तों पुस्तक के लेकर कौन है दोस्तों? लासवेल। दोस्तों लासवेल के द्वारा दोस्तों इस पुस्तक में दोस्तों, किसमें दोस्तों? पावर एंड सोसाइटी नामक दोस्तों जो पुस्तक थी दोस्तों लासवेल की, इन्होंने इस पुस्तक में दोस्तों राजनीतिक प्रक्रिया को, हमारी दोस्तों जो पॉलिटिकल दोस्तों जो प्रोसेस होती है ना दोस्तों, क्या होती है दोस्तों? हमारी दोस्तों जो राजनीतिक दोस्तों जो प्रक्रिया है, राजनीतिक दोस्तों जो प्रोसेस है ना, इसका अर्थ बताया था दोस्तों किसने? लासवेल ने इस पुस्तक में। किसमें दोस्तों? पावर एंड सोसाइटी में डिफरेंस वैल्यू की बात की थी दोस्तों शक्ति के बारे में लासवेल ने। तो इन्होंने दोस्तों राजनीतिक प्रक्रिया के दोस्तों 3 अर्थ बताए कि दोस्तों पहले राजनीतिक प्रक्रिया का अर्थ है दोस्तों शक्ति को आकार देना। क्या है दोस्तों? शक्ति को आकार देने का, यानी कि दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो पावर होती है ना, आप उसे किसी भी आकार में डाल दीजिए, किसी भी आकार में डाल दीजिए
तथा उस शक्ति का वितरण कर दीजिए। बाद में दोस्तों उस शक्ति का दोस्तों आकार में डाल देने के बाद में उस शक्ति का क्या कर दीजिए दोस्तों, वितरण कर दीजिए दोस्तों, उसे बांट दीजिए तथा बाद में उन शक्ति को बांटने के बाद में दोस्तों उस शक्ति का उपयोग भी कीजिए। किसने कहा था दोस्तों, यही दोस्तों लासवेल ने कहा था अपनी पुस्तक दोस्तों पावर एंड सोसाइटी में। कहा था कि राजनीतिक प्रक्रिया का दोस्तों जो अर्थ होता है वो शक्ति को दोस्तों आकार देना होता है, शक्ति को वितरण करना होता है और शक्ति का उपयोग करना भी होता है। तो किसने कहा था दोस्तों, लासवेल ने कहा था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चले दोस्तों वही बात करते हैं दोस्तों लासवेल व कैटलीन की। दोस्तों किसकी, दोस्तों लासवेल व कैटलीन ने कहा था दोस्तों लासवेल की हम चर्चा कर रहे थे दोस्तों। इसी के साथ में दोस्तों एक विद्वान हुए थे जिनका नाम है दोस्तों कैटलीन। क्या नाम है दोस्तों, कैटलीन। दोस्तों केट मिलेट अलग है दोस्तों और कैटलीन अलग है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, केट मिलेट अलग है और कैटलीन अलग है। तो लासवेल और दोस्तों जो कैटलीन थे इन्होंने राजनीतिक दोस्तों जो विज्ञान है ना हमारे दोस्तों जो पॉलिटिकल दोस्तों जो साइंस है इसको शक्ति का विज्ञान माना है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आता है दोस्तों ये क्वेश्चन कि राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान किसने माना था, पावर का विज्ञान किसने माना था, पावर ऑफ द साइंस। तो राजनीतिक विज्ञान को पावर ऑफ द साइंस मानने वाले व्यक्ति थे दोस्तों लासवेल व कैटलीन दोस्तों। तो दोस्तों शक्ति का विज्ञान माना था राजनीतिक विज्ञान को। इंपोर्टेंट याद रखना, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो दोस्तों इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक और विचारक आते हैं दोस्तों हमारे दोस्तों जो आप लोगों से एग्जामों में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार के दोस्तों जो क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया था कि राजनीतिक शक्ति से रचनात्मक संबंध है, किसने माना, केट मिलेट ने माना दोस्तों। हेगल ने क्या माना कि राज्य का दोस्तों जो सत्य है वही शक्ति का पर्याय है दोस्तों। मार्गेंथाउ ने क्या माना दोस्तों कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का उद्देश्य चाहे जो भी हो दोस्तों लेकिन तात्कालिक उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों एक विद्वान हुए थे जिनका नाम है दोस्तों बायरस्टेड। क्या नाम है दोस्तों, बायरस्टेड। तो दोस्तों बायरस्टेड ने दोस्तों माना था कि जो दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो शक्ति होती है ना वो समाज की आधारभूत क्या है दोस्तों, हमारी दोस्तों जो शक्ति होती है दोस्तों जो पावर होती है ना दोस्तों वो समाज की आधारभूत सुव्यवस्था का सहारा है दोस्तों। क्या माना दोस्तों, बहुत ही शानदार शब्द है दोस्तों, गौर कीजिएगा कि हमारी दोस्तों जो शक्ति होती है ना वो समाज की आधारभूत सुव्यवस्था का सहारा है। यानी कि दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो ऑर्डर होता है दोस्तों, सुव्यवस्था जो व्यवस्था होती है दोस्तों हमारे दोस्तों जो ऑर्डर होते हैं ना उनका सहारा माना है दोस्तों। किसने माना है दोस्तों, बायरस्टेड ने। किसने दोस्तों, बायरस्टेड ने दोस्तों शक्ति को समाज की आधारभूत सुव्यवस्था यानी कि दोस्तों ऑर्डर का सहारा माना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये फैक्ट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों आप लोगों से दोस्तों क्वेश्चन दिया जा सकता है दोस्तों कि हमारी दोस्तों जो शक्ति होती है दोस्तों जो पावर होती है ना दोस्तों वो साध्य भी है दोस्तों और साधन भी है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, हमारी दोस्तों जो शक्ति होती है ना दोस्तों वो साधन भी है वो साध्य भी है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है दोस्तों कि शक्ति क्या है, साधन है, साध्य है, दोनों है। तो दोस्तों आपको दोनों टिक करना है दोस्तों, शक्ति साधन भी है और साध्य भी है, दोनों है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। लासवेल ने दोस्तों शक्ति को असमान वैल्यू माना। बुक लिखी दोस्तों पावर एंड सोसाइटी पुस्तक लिखी। राजनीतिक प्रक्रिया का अर्थ दोस्तों इन्होंने शक्ति को आकार देना, शक्ति को वितरण करना और शक्ति का उपयोग करना माना है। किसने दोस्तों, लासवेल ने। जबकि दोस्तों ग्रामसी ने दोस्तों शक्ति को विचारात्मक प्राधान्य माना है यानी कि दोस्तों आइडियोलॉजिकल हाइगोमेनी माना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने दोस्तों सेकंड ग्रेड का बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों प्रभुसत्ता के बारे में। दोस्तों विषय भी आप लोगों को पता होगा दोस्तों, हम इससे पहले दोस्तों फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में दोस्तों जब क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों प्रभुसत्ता के बारे में दोस्तों तब हमने वहां पर आप लोगों से दोस्तों प्रभुसत्ता के बारे में बात की थी और बहुत ही शानदार फैक्ट आप लोगों को बताए थे। वही क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने फिर रिपीट हो रहे हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन स्वीकार करता है कि एक ईश्वर है, कि एक और तो ईश्वर भी है और प्रकृति के कानून भी है। यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों जैसे कि मान लीजिए कोई मनुष्य है, अगर उसके राइट हैंड की तरफ दोस्तों कोई अगर ईश्वर भी है और प्रकृति के कानून भी है तो दूसरी ओर दोस्तों तथागत दोस्तों हमारे दोस्तों जो प्रधानगत दोस्तों जो कानून है, कैसे दो प्रथागत दोस्तों जो कानून है हमारी दोस्तों जो परंपराओं से चले आ रहे दोस्तों जो कानूनों को संप्रभु की शक्ति द्वारा सीमित होगी दोस्तों। यानी कि एक और ईश्वर और प्रकृति के कानून है तथा दूसरी ओर प्रथागत कानूनों से दोस्तों जो हमारी संप्रभु की दोस्तों जो शक्ति होती है ना वो सीमित होती है दोस्तों। ऐसा किसने कहा था दोस्तों, इसलिए वही कहने वाला वही व्यक्ति है दोस्तों जिसने आप लोगों को बताया दोस्तों जिसे आंतरिक संप्रभुता का जनक कहा जाता है या जिसे दोस्तों राष्ट्रीय संप्रभुता का जनक कहा जाता है या इसे दोस्तों प्रभुसत्ता का जनक ही कहा जाता है दोस्तों। वह व्यक्ति दोस्तों जया बोंदे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, उसके जनक से ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि एक ओर तो ईश्वर और उसके प्रकृति के कानून है दोस्तों तथा दूसरी ओर दोस्तों हमारे दोस्तों जो प्रथागत कानून है दोस्तों, प्रथागत दोस्तों जो हमारी परंपराओं से चले आ रहे दोस्तों जो कानून है इन कानूनों के द्वारा दोस्तों संप्रभु की दोस्तों जो शक्ति होती है ना वो सीमित होती है। क्या होती है दोस्तों, सीमित होती है। ऐसा कहा था दोस्तों जया बोंदे ने, याद रखना।
और हमने दोस्तों इनकी एक पुस्तक भी बताई थी, आप लोगों को दोस्तों याद हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, जिया बोंदे का दोस्तों एक और कथन आता है दोस्तों, जो आप लोगों से दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, प्रभुसत्ता के बारे में। प्रभुसत्ता दोस्तों नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर दोस्तों एक असीम शक्ति है दोस्तों, या फिर सर्वोच्च शक्ति है। किसने कहा था दोस्तों? जया बोंदो ने कहा था दोस्तों कि हमारी दोस्तों जो प्रभुसत्ता होती है ना दोस्तों, वो नागरिकों के ऊपर तथा प्रजाजनों के ऊपर एक दोस्तों सर्वोच्च शक्ति है। कैसी दोस्तों? सर्वोच्च शक्ति, सुप्रीम पावर है दोस्तों। किसने कहा था दोस्तों? जया बोंदे ने कहा था, जो कानून के बंधनों में नहीं बंदी होती है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, किसने कहा था दोस्तों? जया बोंदे ने कहा था दोस्तों कि संप्रभुता नागरिकों में वो प्रजाजनों के ऊपर दोस्तों एक सर्वोच्च शक्ति है, जो कानून के बंधनों से नहीं बंदी होती है दोस्तों। किसने कहा था दोस्तों? जया बोंदे ने कहा था। तो दोनों कथन दोस्तों जया बोंदे के हैं दोस्तों। हमने आप लोगों को दोस्तों जया बोंदे के बारे में दोस्तों पहले भी दोस्तों बहुत बार बताया था दोस्तों, आप लोगों को पता होगा। हमने चर्चा की थी दोस्तों आप लोगों से दोस्तों, जब हमने जया बोंदे की बात की थी। तो दोस्तों चलते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन बात है दोस्तों, हम बात करेंगे दोस्तों प्रभुसत्ता के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? प्रभुसत्ता के बारे में बात करेंगे आज हम दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों एक विचारक हुए थे जिनका नाम है दोस्तों जॉन ऑस्टिन। क्या नाम है दोस्तों? जॉन ऑस्टिन। वैसे दोस्तों आप लोगों को दोस्तों प्रभुसत्ता की जया बोंदे की दोस्तों एक पुस्तक आती है, 6 बुक कंजर्निंग रिपब्लिक। दोस्तों इनकी पुस्तक आती है दोस्तों, जो 1576 में लिखी थी दोस्तों। इसमें सर्वप्रथम दोस्तों इन्होंने संप्रभुता का दोस्तों विचार दिया था। इसके अलावा दोस्तों जॉन ऑस्टिन दोस्तों, कौन दोस्तों? जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन को दोस्तों कानूनी संप्रभुता का जनक माना जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों कि कानूनी संप्रभुता का दोस्तों जो जनक है कौन है दोस्तों? जॉन ऑस्टिन। तो दोस्तों जॉन ऑस्टिन ने दोस्तों एक पुस्तक भी लिखी थी दोस्तों, लेक्चर्स ऑफ जूरिनिडल्स। क्या नाम है दोस्तों? जूरी स्प्रेंडेंस। दोस्तों जूरी स्प्रेंडेंस नाम से दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने दोस्तों 1832 में। कब लिखी थी दोस्तों? 1832 में दोस्तों जॉन ऑस्टिन ने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों, लेक्चर्स ऑफ जूरी स्प्रेंडेंस दोस्तों पुस्तक लिखी थी, जिसमें इन्होंने सर्वप्रथम दोस्तों कानूनी संप्रभुता की अवधारणा दी थी। तो संप्रभुता के जनक कौन माने जाते हैं दोस्तों? जया बोंदे माने जाते हैं दोस्तों, जो 1576 में अपनी पुस्तक में दोस्तों संप्रभुता की अवधारणा देते हैं। दोस्तों जॉन ऑस्टिन जो थे दोस्तों इन्होंने कानूनी संप्रभुता का जनक माना जाता है दोस्तों। इन्होंने कहा था कि राज्य एक कानूनी व्यवस्था है दोस्तों। राज्य क्या है दोस्तों? एक कानूनी व्यवस्था है। हमारा दोस्तों जो राज्य होता है ना दोस्तों, वो कानूनी व्यवस्था है। अब दोस्तों जो जॉन ऑस्टिन ने रहा दोस्तों, इन्होंने कानून के 4 तत्व बताए थे। किसके दोस्तों? कानून के। यानी कि दोस्तों कानूनी संप्रभुता का जनक कहा जाता है दोस्तों जॉन ऑस्टिन को दोस्तों। जबकि दोस्तों जॉन ऑस्टिन ने कानून के दोस्तों या नियम के दोस्तों 4 तत्व बताए थे। कितने तत्व बताए थे दोस्तों? ये क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों पूछा जा सकता है दोस्तों कि जॉन ऑस्टिन ने नियम या कानून के दोस्तों जो 4 तत्व बताए थे, कौन सा नहीं था? तो 4 तत्व कौन कौन से बताए थे दोस्तों जॉन ऑस्टिन, उनकी बात करते हैं। नंबर 1 आता है दोस्तों आदेश। क्या नाम है दोस्तों? आदेश। तो दोस्तों जॉन ऑस्टिन ने दोस्तों कानूनी संप्रभुता का जनक कहते हैं, लेक्चर्स ऑफ जूरी स्प्रेंडेंस नामक पुस्तक लिखी थी। तो जो 4 तत्व बताए थे, नंबर 1 आता है दोस्तों आदेश, दूसरा आता है दोस्तों शक्ति, और तीसरा आता है दोस्तों कर्तव्य। क्या नाम है दोस्तों? आदेश, शक्ति, कर्तव्य और दोस्तों संप्रभुता। दोस्तों ये 4 तत्व बताए थे दोस्तों कानून के बारे में दोस्तों जॉन ऑस्टिन ने। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, आदेश देना, शक्ति का प्रयोग करना, कर्तव्य और दोस्तों संप्रभुता। किसी भी व्यक्ति को दोस्तों आदेश दे सकते हैं दोस्तों। आप आदेश कब देंगे दोस्तों? जब आपके पास पावर होगी। अब अगर आपके पास पावर है दोस्तों, तो आप उसको कुछ कर्तव्य करवाएंगे, और यही दोस्तों आप उससे जब दोस्तों कुछ कार्य करवा रहे हैं, तो यही दोस्तों क्या है दोस्तों? संप्रभुता है दोस्तों। ये 4 तत्व बताए दोस्तों जॉन ऑस्टिन ने। अब दोस्तों कानूनी दोस्तों जो संप्रभुता होती है ना दोस्तों, इसको दोस्तों वैधानिक सिद्धांत भी कहा जाता है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों 2nd ग्रेड में इससे पहले वाले एग्जाम में पूछा जा चुका था दोस्तों कि दोस्तों जो जॉन ऑस्टिन के द्वारा दोस्तों जो कानूनी संप्रभुता दी गई थी, वो कैसी थी दोस्तों? सकारात्मक संप्रभुता थी। तो दोस्तों कानूनी संप्रभुता को दोस्तों वैधानिक सिद्धांत भी कहते हैं दोस्तों, या इसे दोस्तों सकारात्मक कानून का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों कानून को क्या मिली होती है दोस्तों? वैधानिकता मिली हुई वो होती है, और वो सकारात्मक कानून होता है। कैसा होता है दोस्तों? वो सकारात्मक कानून होता है। अतः इसे दोस्तों वैधानिक सिद्धांत या सकारात्मक कानून का सिद्धांत भी कहते हैं दोस्तों। किसको दोस्तों? कानूनी संप्रभुता को। जबकि दोस्तों जॉन ऑस्टिन के साथ में दोस्तों एक और विचारक हुए थे जिनका नाम बताए दोस्तों केल्सन। क्या नाम है दोस्तों? केल्सन। दोस्तों केल्सन को दोस्तों कानून के विशुद्ध सिद्धांत का जनक माना जाता है। किसका दोस्तों? कानून का विशुद्ध सिद्धांत दिया था इन्होंने दोस्तों संप्रभुता के बारे में। तो दोस्तों क्या कहना दोस्तों? केल्सन नामक दोस्तों जो विद्वान हुए थे,
इन्होंने दोस्तों संप्रभुता के बारे में दोस्तों कानून का विशुद्ध सिद्धांत दिया था। ठीक है दोस्तों, जबकि जॉन ऑस्टिन ने क्या दिए थे दोस्तों, कानून संप्रभुता के जनक माने जाते हैं। दोस्तों इनका एक कथन भी फेमस है दोस्तों, जॉन ऑस्टिन का कथन फेमस है कि यदि कोई निश्चित उच्च सत्ता, यानी कि दोस्तों ऐसी कोई, यदि कोई दोस्तों एक निश्चित उच्च दोस्तों जो सत्ता है ना दोस्तों, एक निश्चित कोई उच्च सत्ताधारी दल दोस्तों या सत्ताधारी अपने ही समान दोस्तों अगर किसी अन्य की आज्ञा का पालन करने का अभ्यस्त नहीं है, यानी कि यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी अपने ही समान, अगर दोस्तों उसके समान कोई अन्य व्यक्ति है दोस्तों, जो वह व्यक्ति अगर वो किसी अन्य व्यक्ति की आज्ञा का पालन नहीं करता है ना दोस्तों, तो वही क्या है दोस्तों, स्वतंत्र है दोस्तों, या दोस्तों वही दोस्तों अपने आप में संप्रभु है दोस्तों। तो कौन मानते हैं दोस्तों, ऐसा जॉन ऑस्टिन मानते हैं कि यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी दोस्तों अपने ही समान किसी अन्य की आज्ञा का पालन अभ्यस्त करने का अभ्यस्त नहीं है, यानी कि दोस्तों कोई व्यक्ति मान लीजिए दोस्तों मेरे समान व्यक्ति है, उसके भी दो ही हाथ है दोस्तों, दो ही हाथ मेरे दोस्तों, जितनी शक्ति मेरे में उतनी शक्ति उसमें भी, अगर मैं उसकी दोस्तों सत्ता स्वीकार नहीं करता हूं दोस्तों, तो मैं क्या हूं दोस्तों, अपने आप में संप्रभु हूं दोस्तों। किसने कहा था दोस्तों, जॉन ऑस्टिन ने कहा था। तो यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी अपने ही समान किसी अन्य की आज्ञा का पालन करने का अभ्यस्त नहीं है, तो वह निश्चित सत्ताधारी उस समाज में संप्रभु है। बिल्कुल सही बात है, वो उसमें सपनू है। वह समाज राजनीतिक व स्वतंत्र समाज है दोस्तों। किसने कहा था दोस्तों, ऐसा कहा था दोस्तों, जॉन ऑस्टिन ने कहा था दोस्तों। याद रखना दोस्तों, ये परिभाषा आप लोगों से दोस्तों नेट जेआरएफ में, टीजीटी एग्जाम में, जिस एग्जामों में पूछी जा सकती है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों जॉन ऑस्टिन ने कहा था यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी दल यदि अपने समान किसी अन्य की आज्ञा का पालन का अभ्यस्त नहीं है, तो दोस्तों वही क्या है दोस्तों, अपने आप में संप्रभु है। दोस्तों इन्होंने दोस्तों जो कानूनी संप्रभुता दी थी, किसने दी थी दोस्तों, जॉन ऑस्टिन ने दोस्तों जो कानूनी संप्रभुता दी थी ना दोस्तों, वो अधिकार के द्वारा परिभाषित होती है, राइट के द्वारा परिभाषित होती है दोस्तों। शब्द को गौर लेकर लेना दोस्तों, क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है दोस्तों कि कानूनी संप्रभुता दोस्तों किसके द्वारा परिभाषित की जाती है, अधिकार के द्वारा। हमारे दोस्तों जो राइट होते हैं दोस्तों, जो हमारे दोस्तों जो अधिकार होते हैं ना, इनके द्वारा इसे परिभाषित किया जा सकता है। तो दोस्तों ये कानूनी संप्रभुता थी दोस्तों, याद रखना, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर कानूनी संप्रभुता से क्वेश्चन आता है तो। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों एवी डाइसी की। दोस्तों एवी डाइसी के बारे में दोस्तों आप लोगों को पता है, इनकी पुस्तक आप लोगों से पूछी जा चुकी है दोस्तों एग्जाम में। दोस्तों याद रखना दोस्तों, एवी डाइसी की पुस्तक एग्जाम में पूछी गई है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा। तो दोस्तों बात करेंगे दोस्तों एवी डाइसी की। दोस्तों इनको दोस्तों राजनीतिक संप्रभुता का जनक माना जाता है, पॉलिटिकल स्यूरोगेसी का दोस्तों जनक माना जाता है। किसको दोस्तों, एवी डाइसी को। तो दोस्तों जो एवी डाइसी थे दोस्तों, इनको दोस्तों राजनीतिक संप्रभुता का जनक माना जाता है, या इन्होंने दोस्तों राजनीतिक संप्रभुता दी थी। जो दोस्तों अब बात करेंगे दोस्तों कि जिस प्रकार से दोस्तों कानूनी संप्रभुता दोस्तों अधिकार के द्वारा परिभाषित होती है, उसी प्रकार राजनीतिक दोस्तों जो संप्रभुता है ना दोस्तों, ये समता के द्वारा परिभाषित होती है। कैपेसिटी दोस्तों, इस किसी भी व्यक्ति में कितनी क्षमता है दोस्तों, उसी के आधार पर दोस्तों राजनीतिक संप्रभुता परिभाषित की जाती है। दोस्तों इनकी दोस्तों एक पुस्तक आती है दोस्तों, जिसका नाम आप लोगों ने दोस्तों बहुत बार सुना होगा दोस्तों, और हम इससे पहले आप लोगों को दोस्तों ये पुस्तक बता भी चुके थे दोस्तों। पुस्तक है दोस्तों इंट्रोडक्शन टू द स्टडी। क्या नाम है दोस्तों, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी। इनके अध्ययन के बारे में दोस्तों कुछ आपको जानना है। टू ऑफ लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या नाम है दोस्तों, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, ये इनकी पुस्तक आती है दोस्तों, जो कि दोस्तों 1889 में लिखी गई पुस्तक थी दोस्तों एवी डाइसी के द्वारा। तो दोस्तों इन्होंने दोस्तों राजनीतिक संप्रभुता के बारे में दोस्तों अपना सिद्धांत दिया, और इन दोस्तों इनका एक कथन भी आता है दोस्तों इसी राजनीतिक संप्रभुता से संबंधित दोस्तों। किसका कथन है दोस्तों, एवी डाइसी का कथन है कि कोई भी विधिवेता या दोस्तों जो वकील होता है ना दोस्तों, कोई भी विधिवेता या वकील जिस सत्ताधारी को मानता है दोस्तों, कोई भी विधिवेता या दोस्तों जिसे हम दोस्तों वकील कहते हैं दोस्तों, अगर जिस सत्ताधारी को मानता है, जिस सत्ताधारी को मान्यता देता है, सॉरी दोस्तों मानता नहीं दोस्तों, जिस सत्ताधारी को मान्यता देता है। आप जानते हैं दोस्तों कोई भी विधिवेता है दोस्तों या वकील हो गया दोस्तों, जिस सत्ताधारी को दोस्तों क्या देगा, वो मान्यता देता है, तो उसके पीछे दूसरा प्रभु सत्ताधारी छिपा होता है। क्या होता है दोस्तों, छुपा होता है। तो उसके आगे भी दोस्तों या उसके पीछे भी दोस्तों दूसरा प्रभु सत्ताधारी क्या होता है दोस्तों, छुपा होता है, जो उसके सामने कानूनी सत्ताधारी को झुकना नहीं पड़ता है दोस्तों। कहने का मतलब है दोस्तों कोई एक सत्ताधारी के पीछे भी दोस्तों दूसरा सत्ताधारी होता है दोस्तों, जो कानूनी सत्ताधारी को दोस्तों झुकना ही पड़ता है दोस्तों, क्योंकि राजनीतिक दोस्तों पावर अधिक होती है। वर्तमान में आप जानते हैं दोस्तों जो पॉलिटिकल दोस्तों जो राजनेता है ना दोस्तों, ये दोस्तों लोकसेवकों को तक भी झुका देते हैं दोस्तों, जबकि संविधान में उनको अधिकार मिला हुआ है दोस्तों 311 के तहत
फिर भी झुकना पड़ता है दोस्तों। तो यही दोस्तों राजनीतिक संप्रभुता है दोस्तों। तो गौर कीजिएगा कि विधिवेता जिस सत्ताधारी को मान्यता देता है उसके पीछे दूसरा प्रभु सत्ताधारी छुपा होता है, जिसके आगे या जिसके सामने उस कानूनी सत्ताधारी को दोस्तों झुकना पड़ता है राजनीतिक संप्रभुता के आगे। तो दोस्तों ऐसा कहा था दोस्तों एवी डाइसी ने, इनकी पुस्तक याद रखना दोस्तों। और दोस्तों इनके दोस्तों इन्होंने राजनीतिक संप्रभुता दी थी, ये भी याद रखना है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे संप्रभुता से संबंधित क्वेश्चन था दोस्तों। इससे पहले भी दोस्तों मैं एक बार आप लोगों से दोस्तों संप्रभुता के बारे में आप लोगों को बता चुके थे दोस्तों कि भाई संप्रभुता का जनक कौन है दोस्तों, एकल संप्रभुता के जनक कौन थे दोस्तों, और दोस्तों लोकप्रिय संप्रभुता के जनक कौन थे। इन सब की हमने बात की थी, आप लोगों से पुराना वीडियो जरूर देखे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है दोस्तों और इसकी व्याख्या भी बहुत ही शानदार होने वाली है। कभी भी आप लोगों ने दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन कभी भी नहीं पढ़े होंगे दोस्तों, जो हम आप लोगों को बताने वाले हैं। चलते हैं दोस्तों कि किसने कहा था कि व्यक्तिगत अधिकार होते हैं। दोस्तों हमारे दोस्तों जो व्यक्तिगत अधिकार होते हैं, पर्सनल दोस्तों जो राइट होते हैं ना दोस्तों, वह व्यक्तियों के पास में क्या है दोस्तों, राजनीतिक इक्के हैं दोस्तों। क्या है दोस्तों, इनको दोस्तों राजनीतिक इक्का किसने कहा था, यानी कि दोस्तों जो व्यक्तिगत दोस्तों जो अधिकार होते हैं ना, ये व्यक्तियों के पास में दोस्तों राजनीतिक इक्के हैं दोस्तों, या जिन्हें दोस्तों पॉलिटिकल ट्रम्प्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, पॉलिटिकल दोस्तों ट्रम्प कहा जाता है दोस्तों। तो ट्रम्प्स कहा जाता है दोस्तों, राजनीतिक इक्के कहा जाता है दोस्तों, पॉलिटिकल ट्रम्प्स कहा जाता है। ऐसा किसने कहा था दोस्तों कि दोस्तों जो व्यक्तिगत दोस्तों जो अधिकार होते हैं ना दोस्तों, वह व्यक्तियों के पास राजनीतिक इक्के है दोस्तों। ऐसा कहा था दोस्तों रोनाल्डो ड्रिवांस ने। तो किसने कहा था दोस्तों, रोनाल्डो दोस्तों डरवांकिन ने कहा था दोस्तों। तो दोस्तों रोनाल्डो डरवोरकिन ने कहा था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों रोनाल्डो डरवोरकिन ने क्या कहा था दोस्तों कि दोस्तों जो व्यक्तिगत दोस्तों जो अधिकार होते हैं ना दोस्तों, वो राजनीतिक इक्के होते हैं दोस्तों। इन्होंने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम आता है दोस्तों टेकिंग राइट सीरियसली। क्या नाम लिखा था दोस्तों, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों टेकिंग राइट सीरियसली। तो दोस्तों टेकिंग राइट सीरियसली दोस्तों इन्होंने सन 1977 में एक पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी दोस्तों, रोनाल्डो डरवोरकिन ने दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक पुस्तक लिखी जिसका नाम आता है दोस्तों टेकिंग राइट सीरियसली, सन 1977 में लिखी गई पुस्तक थी दोस्तों। इन्होंने की दोस्तों दो कथन बड़े फेमस है दोस्तों। एक कथन आप लोगों को दोस्तों एग्जाम में दिया जा चुका है दोस्तों कि व्यक्तिगत अधिकारों को दोस्तों इन्होंने राजनीतिक इक्के कहा है दोस्तों। वैसे दोस्तों ये अमेरिका के विद्वान हुआ करते थे दोस्तों। कौन दोस्तों, रोनाल्डो डरवोरकिन। कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों, ये अमेरिका के रहने वाले थे दोस्तों। इनको एक और कथन फेमस है दोस्तों अधिकार के बारे में कि इन्होंने अधिकारों को क्या था। अब दोस्तों एक क्वेश्चन अधिकारों से पूछा गया है, तो हम यहाँ पर दोस्तों जितने भी अधिकारों से संबंधित मोस्ट फैक्ट है दोस्तों उनकी चर्चा करेंगे कि रोनाल्डो डरवोरकिन ने अधिकार के बारे में क्या कहा था। दोस्तों रोनाल्डो डरवोरकिन ने दोस्तों टेकिंग राइट सीरियसली अपनी पुस्तक में दोस्तों अधिकार को राजनीतिक इक्का तथा तुरुप का पत्ता कहा था। क्या कहा था दोस्तों, तुरुप। दोस्तों आपने कभी दोस्तों अगर दोस्तों गांव में जाकर देखा होगा दोस्तों, तो कुछ दोस्तों जो व्यक्ति होते हैं ना दोस्तों, वो तराश खेलते होते हैं। तराश में दोस्तों एक तुरुप का पत्ता होता है। क्या होते हैं दोस्तों, तुरुप। कहते हैं ना कि तुरुप चलाना दोस्तों एक खेल का नाम है दोस्तों, जिसमें 52 पत्ते होते हैं जिसे हम तराश करते हैं। तो दोस्तों उसमें दोस्तों एक पत्ता होता है जिसका नाम है दोस्तों तुरुप का पत्ता। तो दोस्तों राइट ऑफ ट्रम्प कहा था दोस्तों, किसने कहा था दोस्तों, रोनाल्डो डरवोरकिन ने। तो तुरुप का पत्ता बोल दीजिए दोस्तों, या राजनीतिक इक्का बोल दीजिए दोस्तों, जिसे दोस्तों पॉलिटिकल ट्रम्प या दोस्तों राइट एज ट्रम्प भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों रोनाल्डो डरवोरकिन ने दोस्तों एक सिद्धांत दिया था दोस्तों, उदार समतावादी का सिद्धांत। कैसा सिद्धांत दोस्तों, उदार समतावादी का सिद्धांत दिया था। और दोस्तों इनकी एक पुस्तक है दोस्तों, और दो कथन बड़े फेमस है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, राजनीतिक इक्के और तुरुप का पत्ता। और दोस्तों उदार समतावादी सिद्धांत दिया था, पुस्तक लिखी थी दोस्तों टेकिंग राइट सीरियसली सन 1977 में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चले दोस्तों चलते हैं दोस्तों। अब आपने दोस्तों एक सुना होगा दोस्तों, हमारे दोस्तों जो अधिकार होते हैं इनमें दोस्तों एक अधिकार आता है दोस्तों, वो है दोस्तों प्राकृतिक का अधिकार। किसका दोस्तों, प्राकृतिक अधिकार। यानी कि दोस्तों हमारा दोस्तों जो नेचुरल दोस्तों जो जस्ट नेचुरल दोस्तों जो हमारे राइट होते हैं दोस्तों, इसकी आलोचना किस किसने की थी। बहुत बारी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। हमारे दोस्तों जो प्राकृतिक अधिकार होते हैं ना दोस्तों, इनकी आलोचना करने वाली प्रमुख विद्वान आते हैं दोस्तों, जिसकी बात करेंगे दोस्तों बेंथम के बाद में दोस्तों एडमंड बर्क। तो दोस्तों एडमंड बर्क, हीगल और दोस्तों ग्रीन। तो दोस्तों बेंथम, बर्ग, हेगल और दोस्तों जो ग्रीन थे दोस्तों, हीगल और ग्रीन, ये दोस्तों इन्होंने प्राकृतिक अधिकार की दोस्तों आलोचना की थी। लेकिन आलोचना में किस व्यक्ति ने क्या कहा था दोस्तों, ये शब्द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से दोस्तों रोनाल्डो डरवोरकिन के शब्द आए, वो इनके शब्द भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों रोनाल्डो डरवोरकिन ने दोस्तों राजनीति इक्के शब्द का प्रयोग किया और तुरुप का पत्ता कहा, जबकि बेंथम ने दोस्तों जो प्राकृतिक अधिकार होते हैं ना, इनकी दोस्तों आलोचना करते हुए इनको बैसाखियों पर टिकी बकवास कहा था दोस्तों। याद रखना दोस्तों, बहुत ही शानदार शब्द आता है दोस्तों,
बैसाख के ऊपर टिकी बकवास कहा था दोस्तों, किसने कहा था दोस्तों? बेंथम ने कहा था। किसको कहा था? प्राकृतिक दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो अधिकार होते हैं दोस्तों, उसके बारे में कहा था दोस्तों बेंथम ने दोस्तों प्राकृतिक अधिकार को बैसाख के ऊपर टिकी बकवास कहता है, यानी कि दोस्तों नॉनसेंस अपॉन स्टील्स। क्या कहा था दोस्तों? नॉनसेंस अपॉन स्टील्स कहा था दोस्तों, किसने दोस्तों? बेंथम ने। दोस्तों इसने 4 शब्द प्रयोग किए थे। पहला शब्द आप लोगों के सामने दोस्तों, बैसाख के ऊपर टिकी बकवास कहा प्राकृतिक अधिकार को। प्राकृतिक अधिकार को इसने दोस्तों अराजक भ्रम भी कहा था। क्या कहा था दोस्तों? अराजक भ्रम। तो दोस्तों अराजक भ्रम किसने कहा था दोस्तों? बेंथम ने। तथा इसे दोस्तों अलंकारिक बकवास भी कहा था, अलंकारिक बकवास। तो दोस्तों अलग अलंकारिक दोस्तों बस बकवास बोल दीजिए दोस्तों, अराजक भ्रम बोल दीजिए दोस्तों, या बोल दीजिए दोस्तों बैसाख के ऊपर टिकी बकवास। अब दोस्तों अराजक भ्रम को दोस्तों इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों अनार्चिकल फेलेसिंस। दोस्तों क्या कहा जाता है दोस्तों? अनार्चिकल फेलेंसिस। तो दोस्तों अनार्चिकल फेलेंसिस भी कहा जाता है दोस्तों, इन्हीं की दोस्तों अराजक भ्रम बोल दीजिए दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने दोस्तों निरय निरर्थक भी कहा था। क्या कहा था दोस्तों? निरय निरर्थक। तो दोस्तों प्राकृतिक अधिकार को दोस्तों बेंथम ने दोस्तों निरय निरर्थक भी कहा था, अराजक भ्रम भी कहा था दोस्तों, और अलंकारिक बकवास भी कहा था। यह दोस्तों इसे बैसाख के ऊपर टिकी बकवास भी कह सकते हैं दोस्तों। किसने कहा था दोस्तों? बेंथम ने। तो दोस्तों बेंथम के द्वारा दोस्तों ये 4 शब्द प्रयोग किए गए थे दोस्तों प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना करते हुए दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो एडमंड दोस्तों जो बर्ग आते हैं, कौन आते हैं दोस्तों? एडमंड बर्ग। तो दोस्तों एडमंड दोस्तों जो बर्ग थे दोस्तों, इन्होंने भी दोस्तों प्राकृतिक जो अधिकार थे दोस्तों उनकी आलोचना की। किसने दोस्तों? एडमंड बर्ग ने। और दोस्तों एक शब्द प्रयोग किया था इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों के बारे में। तो प्राकृतिक अधिकारों को एडमंड बर्ग ने इनकी दोस्तों आलोचना करते हुए दोस्तों अराजकता का पाचन कहा था। हमारा दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो शरीर होता है दोस्तों, जो किसी भी चीज का क्या करता है दोस्तों? पाचन करता है। उसी प्रकार दोस्तों जो प्राकृतिक अधिकार होते हैं दोस्तों, वो उसने दोस्तों अराजकता का क्या कर लिया दोस्तों? पाचन कर लिया, उसको अराजकता का पाचन कर लिया है दोस्तों। किसने कहा था दोस्तों? एडमंड बर्ग ने कहा था। किसके बारे में कहा दोस्तों? प्राकृतिक अधिकारों के बारे में कहा था कि प्राकृतिक अधिकारों ने दोस्तों अराजकता का दोस्तों पाचन कर लिया है दोस्तों। तो यानी कि दोस्तों डाइजेस्ट ऑफ दोस्तों अनार्की। तो दोस्तों डाइजेस्ट ऑफ दोस्तों जो अनार्ची का दोस्तों पाचन कर लिया है दोस्तों, किसने दोस्तों? प्राकृतिक अधिकारों ने दोस्तों। तो दोस्तों एडमंड बर्ग ने प्राकृतिक अधिकारों की दोस्तों क्या की दोस्तों? आलोचना की। हीगल और दोस्तों ग्रीन ने भी की थी। तो दोस्तों ये तो आलोचना होगा दोस्तों प्राकृतिक अधिकारों की दोस्तों आलोचना। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। सेकंड ग्रेड हो दोस्तों, चाहे वो दोस्तों फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे वो दोस्तों नेट जीआरएफ हो। अब इसके अलावा बात आती है दोस्तों कि हमारे दोस्तों जो प्राकृतिक दोस्तों जो अधिकार होते हैं, इसका समर्थन किसने किया था? तो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि प्राकृतिक अधिकारों का दोस्तों समर्थन किसने किया था। यहाँ पर दोस्तों कुछ प्रमुख व्यक्ति आते हैं दोस्तों, जिसकी बात करेंगे दोस्तों दोस्तों लॉक, होब्स और दोस्तों थॉमस पेन। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा दोस्तों प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करने वाले पहला विद्वान दोस्तों लॉक ही थे। इसके अलावा दोस्तों होब्स भी थे। होब्स ने दोस्तों प्राकृतिक अधिकारों के बारे में आत्मरक्षा का अधिकार दिया था। क्या दिया था दोस्तों? आत्मरक्षा का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? अधिकार दिया था होब्स ने। प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करते हुए होब्स ने दोस्तों आत्मरक्षा का अधिकार दिया था। जबकि दोस्तों जो लॉक थे दोस्तों, जॉन लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता व संपत्ति का अधिकार दिया था दोस्तों। किसने दिया था दोस्तों? लॉक ने। तो लॉक वही व्यक्ति थे दोस्तों जो जॉन लॉक थे दोस्तों, इन्होंने ही दोस्तों सर्वप्रथम प्राकृतिक अधिकार की दोस्तों व्याख्या प्रस्तुत की थी, या इन्होंने दोस्तों सर्वप्रथम प्राकृतिक अधिकार दिया था। तो दोस्तों जो जॉन लॉक थे दोस्तों, यही पहले व्यक्ति आते हैं दोस्तों जो प्राकृतिक अधिकारों के बारे में दोस्तों बात करते हैं। कौन दोस्तों? जॉन लॉक, जिन्होंने दोस्तों जीवन, स्वतंत्रता व संपत्ति का अधिकार की बात कही थी दोस्तों। तो वह व्यक्ति आते हैं दोस्तों जॉन लॉक दोस्तों, जिन्होंने सर्वप्रथम दोस्तों प्राकृतिक अधिकारों के बारे में बताया था। इसके बाद में दोस्तों जो होब्स नामक दोस्तों जो व्यक्ति थे, उसने आत्मरक्षा का दोस्तों अधिकार की बात की थी। किसकी दोस्तों? आत्मरक्षा का अधिकार। जबकि दोस्तों थॉमस दोस्तों जो पेन आते हैं, कौन आते हैं दोस्तों? थॉमस पेन। इनकी दो पुस्तकें बड़ी फेमस है दोस्तों, जिनमें से दोस्तों एक पुस्तक बार बार एग्जामों में रिपीट हो रही है, जिसका नाम है दोस्तों कॉमन सेंस। लेकिन दोस्तों हम दोनों पुस्तकों की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। थॉमस पेन की दोस्तों एक पुस्तक दोस्तों बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों, राइट ऑफ द मैन। क्या नाम है दोस्तों? राइट ऑफ द मैन। दोस्तों राइट ऑफ द मैन नाम दोस्तों एक पुस्तक है दोस्तों, थॉमस पेन की पुस्तक आती है। इसके अलावा दोस्तों इनकी एक और पुस्तक आती है जिसका नाम है दोस्तों कॉमन सेंस। क्या नाम है दोस्तों? कॉमन सेंस दोस्तों थॉमस पेन की पुस्तक आती है।
तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, थॉमस पेन की पुस्तक आती है दोस्तों राइट ऑफ द मैन एंड कॉमन सेंस, किसकी है दोस्तों? थॉमस पेन की। जबकि जॉन लॉक ने सबसे पहले दोस्तों प्राकृतिक अधिकारों के बारे में बताया था। दोस्तों आप लोगों को पता होगा विश्व में दोस्तों तीन प्रमुख क्रांतियां हुई थी दोस्तों, जो प्राकृतिक आधारों पर संबंधित थी। तो हमारे दोस्तों जो प्राकृतिक दोस्तों जो अधिकार है उनसे संबंधित दोस्तों तीन क्रांतियां हुई थी दोस्तों, जिनका नाम सुना होगा दोस्तों आपने दोस्तों गौरवपूर्ण क्रांति। कौन सी दोस्तों? गौरवपूर्ण क्रांति, जो कि दोस्तों 1688 के लगभग हुई थी। तो दोस्तों गौरवपूर्ण दोस्तों जो क्रांति थी दोस्तों वो भी प्राकृतिक आधारों पर ही आधारित थी दोस्तों, जो कि 1688 को हुई थी। इसके अलावा हुई थी दोस्तों अमेरिकन क्रांति। दोस्तों अमेरिका का दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम आपने सुना होगा दोस्तों, 1776 की बात आती है दोस्तों। हमने हिस्ट्री में बहुत ही शानदार तरीके से बात की थी दोस्तों अमेरिकन क्रांति की। दोस्तों 1776 में हुई थी दोस्तों, 4 जुलाई को दोस्तों घोषणा कर दी गई थी। तो दोस्तों फ्रांसीसी दोस्तों क्रांति की बात करें दोस्तों ये 1789 में हुई थी। दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति के बारे में इससे पहले हम दोस्तों बहुत बार बता चुके हैं दोस्तों। इसका बहुत ही शानदार नारा था दोस्तों, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। तो दोस्तों स्वतंत्रता, समानता और दोस्तों जो बंधुता था दोस्तों, ये फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। जबकि दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो अमेरिकन दोस्तों जो क्रांति थी, अमेरिका की दोस्तों जो क्रांति हुई थी दोस्तों 1776 में दोस्तों, इसका नारा क्या था? इसका एक नारा था दोस्तों जिसका नाम आपने सुना होगा दोस्तों, जीवन, क्या नाम है दोस्तों? जीवन, स्वतंत्रता, जीवन, स्वतंत्रता व सुख की भावना। तो दोस्तों लोक ने दोस्तों जो जो नारा दिया था वो अलग था दोस्तों। जॉन लॉक ने दोस्तों जो नारा दिया था वो दिया था दोस्तों जीवन, स्वतंत्रता व संपत्ति का अधिकार। जबकि अमेरिकन क्रांति ने नारा दिया था दोस्तों जीवन, स्वतंत्रता व सुख की भावना। ये यहाँ का दोस्तों प्रमुख नारा था दोस्तों अमेरिकन क्रांति का। तो सुख की भावना अमेरिकन क्रांति और संपत्ति का अधिकार दोस्तों जॉन लॉक। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई दोस्तों हमारे प्राकृतिक अधिकार की। अब आप लोगों को पता होगा दोस्तों हमारे पूरे विश्व में दोस्तों मानव अधिकारों की दोस्तों घोषणा की गई थी दोस्तों यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो उस समय दोस्तों एक मानव अधिकारों की दोस्तों घोषणा हुई थी दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में दोस्तों 10 दिसंबर सन 1948 की बात आती है। कब दोस्तों? 10 दिसंबर सन 1948 को दोस्तों मानव अधिकारों की दोस्तों घोषणा की गई थी दोस्तों, जो कि दोस्तों प्राकृतिक दोस्तों जो अधिकार होते दोस्तों इन्हीं पर आधारित थी। किस पर आधारित थी दोस्तों? प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित थी दोस्तों मानव अधिकारों की घोषणा दोस्तों, जो कि 10 दिसंबर सन 1948 को की गई थी। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों से पहले भी पूछा जा चुका है दोस्तों, यूपीएससी में आ चुका है दोस्तों। और 10 दिसंबर को आप जानते हैं दोस्तों हम मानव अधिकार दिवस भी मनाते हैं, विश्व मानव अधिकार दिवस। तो दोस्तों हमारा दोस्तों ये अधिकार से संबंधित क्वेश्चन था दोस्तों। यहाँ पर दो फैक्ट आप लोगों दोस्तों और याद रखने दोस्तों कि दोस्तों जो हेराल्ड लास की थे, कौन थे दोस्तों? हेराल्ड लास की। दोस्तों इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है दोस्तों अधिकारों का सामाजिक कल्याण का सिद्धांत। याद रखना दोस्तों, बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है दोस्तों, नेट JRF टीजेट एग्जाम में दोस्तों, कि दोस्तों जो हेराल्ड लास की थे इन्होंने एक सिद्धांत दिया था अधिकारों का सामाजिक कल्याण का सिद्धांत। क्या दिया था दोस्तों? अधिकारों का सामाजिक कल्याण का सिद्धांत दिया था दोस्तों हेराल्ड लास्की ने। किसने दिया था दोस्तों? हेराल्ड लास्की ने दिया था अधिकारों का सामाजिक कल्याण का सिद्धांत। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों एक दोस्तों एडमंड दोस्तों जो बर्ग है दोस्तों, अभी हाल ही में हमने दोस्तों बाहर की थी दोस्तों एडमंड बर्ग की दोस्तों, जिसने प्राकृतिक अधिकार को दोस्तों अराजकता का दोस्तों क्या कहा था दोस्तों? पाचन कहा था। तो दोस्तों एडमंड बर्ग ने दोस्तों एक सिद्धांत भी दिया था जिसका नाम है दोस्तों अधिकारों का, हमारे दोस्तों जो राइट है दोस्तों अधिकारों का ऐतिहासिक दोस्तों, या इसे बोल दीजिए दोस्तों रूढ़िवादी सिद्धांत। क्या दिया था दोस्तों? अधिकारों का ऐतिहासिक दोस्तों या रूढ़िवादी सिद्धांत दिया था दोस्तों एडमंड बर्ग ने। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों प्राकृतिक दोस्तों अधिकारों की दोस्तों क्या की थी दोस्तों? इसने आलोचना की थी दोस्तों एडमंड बर्ग ने। तो एडमंड बर्ग ने दोस्तों अधिकारों का ऐतिहासिक या दोस्तों इसे रूढ़िवादी सिद्धांत भी कहते हैं, रूढ़िवादी सिद्धांत दिया था दोस्तों एडमंड बर्ग ने दोस्तों। और हेराल्ड लास्की ने दोस्तों अधिकारों का दोस्तों सामाजिक कल्याण का सिद्धांत दिया था। तो दोस्तों दोनों को दोस्तों सिद्धांत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये हमारे दोस्तों अधिकारों से संबंधित क्वेश्चन था दोस्तों। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो के अंदर जरूर बने रहेगा। इसी प्रकार की दोस्तों शानदार जानकारी मैं आप लोगों को दोस्तों उपलब्ध करवाते रहेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने दोस्तों एक पुस्तक दी गई है दोस्तों बहुत ही शानदार। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आप लोगों का दोस्तों 15 है। क्वेश्चन है दोस्तों इक्वेलिटी, क्या नाम है दोस्तों? इक्वेलिटी एंड लिबर्टी एंड जस्टिस पुस्तक के लेखकों ने दोस्तों बहुत ही शानदार रचना आप लोगों को दी गई है दोस्तों, जिसका पुस्तक का नाम है दोस्तों इक्वेलिटी इन लिबर्टी एंड जस्टिस पुस्तक। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? सेकंड ग्रेड का बहुत ही शानदार क्वेश्चन था दोस्तों, इक्वेलिटी एंड
सॉरी दोस्तों, इक्वेलिटी इन लिबर्टी एंड दोस्तों जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर होगा दोस्तों एंटोनी फ्लियू। क्या नाम है दोस्तों? एंटोनी फ्लियू नामक दोस्तों जो विद्वान हुआ करते थे दोस्तों, इन्होंने पुस्तक लिखी थी दोस्तों इक्वेलिटी इन लिबर्टी एंड जस्टिस पुस्तक। दोस्तों किसने लिखी थी दोस्तों? एंटोनी फ्लियू के द्वारा दोस्तों ये पुस्तक लिखी गई थी। अब इसके अलावा दोस्तों ये पुस्तक दोस्तों न्याय से संबंधित है। दोस्तों किससे संबंधित है? दोस्तों जस्टिस से संबंधित है, न्याय से संबंधित एक पुस्तक आप लोगों से पूछी गई है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों 6 से 7 पुस्तकें दोस्तों और है दोस्तों जो न्याय के बारे में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फेमस है दोस्तों, जो चर्चा में बनी रहती है आजकल दोस्तों एग्जामों में, जो उन पुस्तकों की चर्चा करते हैं। नंबर 1 पुस्तक आती है दोस्तों ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। क्या नाम है दोस्तों? ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, यानी कि दोस्तों न्याय का सिद्धांत। तो दोस्तों ये पुस्तक लिखी थी दोस्तों जॉन रॉल्स ने। दोस्तों ये जॉन रॉल्स की दोस्तों जो पुस्तक है दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों जॉन रॉल्स की दोस्तों चर्चा बार बार में आप लोगों की दोस्तों कक्षा 11th की दोस्तों जो बुक है उसमें भी की गई दोस्तों एनसीईआरटी वाली में। तो दोस्तों ए थ्योरी ऑफ दोस्तों जो जस्टिस पुस्तक है दोस्तों सन 1971 में लिखी थी दोस्तों जॉन रॉल्स ने लिखी थी। किसने लिखी थी दोस्तों? जॉन रॉल्स ने। वहीं बात करेंगे दोस्तों अनार्ची एंड स्टेट एंड यूटोपिया। दोस्तों एक दोस्तों रॉबर्ट नोबक नाम से दोस्तों रॉबर्ट जोनिक कौन थे दोस्तों? अनार्ची स्टेट एंड यूटोपिया दोस्तों नाम से दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी सन 1974 में। एक पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों रॉबर्ट जोनिक के द्वारा। किसने लिखी थी दोस्तों? रॉबर्ट जोनिक ने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों अनार्ची स्टेट एंड यूटोपिया, पुस्तक सन 1974 में लिखी थी। इसके अलावा दोस्तों एक और पुस्तक आती है जिसका नाम है दोस्तों जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों द मिराज ऑफ स्कूल जस्टिस। सोच ली दोस्तों द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस, यानी कि दोस्तों न्याय समाज के न्याय के बारे में दोस्तों एक पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों हे के द्वारा सन 1976 में। कब लिखी गई थी दोस्तों? द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस, यानी कि दोस्तों सामाजिक न्याय के बारे में दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी सन 1976 में लिखी थी दोस्तों यप ए हे के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? हे एक नामक दोस्तों जो विद्वान हुए थे दोस्तों इन्होंने लिखी थी। तो दोस्तों ए थ्योरी ऑफ दोस्तों जस्टिस पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? जॉन रॉल्स ने लिखी। अनार्ची स्टेट एंड यूटोपिया पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? रॉबर्ट जोनिक ने लिखी, सॉरी दोस्तों नोजिक ने लिखी थी, रॉबर्ट नोजिक ने। वहीं इसके अलावा दोस्तों एक और पुस्तक है दोस्तों स्पेयर्स ऑफ जस्टिस। क्या नाम है दोस्तों? स्पेयर्स ऑफ दोस्तों जस्टिस नामक दोस्तों जो पुस्तक है दोस्तों ये सन 1983 में दोस्तों माइकल वाइजर ने लिखी थी। किसने लिखी थी दोस्तों? माइकल वाइजर ने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों स्पेयर्स ऑफ जस्टिस दोस्तों पुस्तक। तो माइकल वाइजर की पुस्तक आती है दोस्तों, याद रखना। इसके अलावा दोस्तों एक और पुस्तक दोस्तों बहुत ही अधिक फेमस है दोस्तों, जो आप लोगों से दोस्तों एग्जाम में पूछी जा रही है दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों जस्टिस जेंडर एंड फैमिली, यानी कि दोस्तों न्याय लिंग और दोस्तों हमारा दोस्तों जो फैमिली दोस्तों जो परिवार है दोस्तों, ये एक पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों जस्टिस जेंडर एंड फैमिली। पुस्तक का नाम है दोस्तों जस्टिस जेंडर फैमिली पुस्तक। दोस्तों इसमें दोस्तों 3 शब्द आ रहे हैं दोस्तों, तो आपको दोस्तों 3 शब्द नाम का दोस्तों व्यक्ति आपको दोस्तों नाम रखना है, जिसका नाम आता है दोस्तों सुसेन मोलर ओकिन। क्या नाम है दोस्तों? सुसेन मोलर ओकिन। तो दोस्तों एक व्यक्ति है दोस्तों सुसेन मोलर ओकिन, जिन्होंने दोस्तों जस्टिस जेंडर एंड फैमिली पुस्तक लिखी थी। जबकि स्पेयर्स ऑफ दोस्तों जो जस्टिस पुस्तक है दोस्तों वो दोस्तों माइकल वाइजर ने लिखी थी दोस्तों। द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस पुस्तक दोस्तों हे के द्वारा लिखी गई थी दोस्तों। जबकि इक्वेलिटी एंड लिबर्टी एंड दोस्तों जस्टिस पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? एंटोनी फ्लियू ने लिखी थी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक और पुस्तक आती है जिसका नाम है दोस्तों इक्वल जस्टिस। क्या नाम है दोस्तों? इक्वल जस्टिस। दोस्तों ये पुस्तक लिखी थी दोस्तों एरिन रोस्किन ने। किसने लिखी थी दोस्तों? एरिन रोस्किन के द्वारा दोस्तों ये पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों, याद रखना दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों कि इक्वल जस्टिस दोस्तों जो पुस्तक है दोस्तों एरिन रोस्किन ने लिखी थी। किसने लिखी थी दोस्तों? एरिक रेकोस्की ने लिखी थी। किसने लिखी थी दोस्तों? एरिक रोकोस्की ने। दोस्तों इसमें भी 2 शब्द आ रहे हैं दोस्तों और इसमें भी 2 शब्द आ रहे हैं दोस्तों। ई का मतलब दोस्तों ए ही होता है दोस्तों, आप भी जानते हो दोस्तों, इसको आप ऐसे भी दोस्तों अंडरलाइन कर लेना। तो ये आ रहा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जबकि आइडिया ऑफ जस्टिस दोस्तों ये पुस्तक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, जो कि 2009 में लिखी गई थी। भारतीय दोस्तों एक व्यक्ति हुआ करते थे दोस्तों अर्थशास्त्री, जिनका नाम है दोस्तों अमर्त्य सेन। उन्होंने दोस्तों न्याय के बारे में दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी आइडिया ऑफ जस्टिस, यानी कि दोस्तों न्याय का विचार नाम से दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी 2009 में दोस्तों अमर्त्य सेन ने। दोस्तों किसने लिखी थी दोस्तों? अमर्त्य सेन ने, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों एक पुस्तक आती है दोस्तों द लिबर्टी ऑफ रीडर। दोस्तों ये पुस्तक भी दोस्तों आरपीएससी के द्वारा पूछी जा चुकी दोस्तों, द लिबर्टी ऑफ पुस्तक। तो दोस्तों द लिबर्टी ऑफ रीडर। तो दोस्तों ये पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? डेविड मिलर ने लिखी थी दोस्तों द लिबर्टी ऑफ रीडर पुस्तक लिखी थी दोस्तों डेविड मिलर ने।
तो दोस्तों ये न्याय से संबंधित कुछ प्रमुख पुस्तकें थी दोस्तों। 8 पुस्तकें हमने आप लोगों को दोस्तों बता दी है दोस्तों, और 2 पुस्तकें दोस्तों, एक पुस्तक आप लोगों से दोस्तों एग्जाम में दी गई है, एक पुस्तक की और चर्चा करेंगे दोस्तों जो आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा चुकी है दोस्तों, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले हम दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, सेकंड ग्रेड है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन है दोस्तों। न्याय सभी लोगों के लिए, लाभ के लिए दोस्तों, न्याय सभी लोगों का दोस्तों जो लाभ के लिए है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। हमारा दोस्तों जो न्याय किया जाता है दोस्तों वो सभी लोगों के लाभ के लिए किया जाता है, जो समान पहुंच की आवश्यकता है दोस्तों। क्या है दोस्तों? न्याय सभी लोगों के लाभ के लिए समान पहुंच की आवश्यकता है। कैसा है दोस्तों? जो न्याय होता है दोस्तों वो सभी लोगों के लाभ के लिए समान पहुंच की आवश्यकता है। क्या है दोस्तों? समान पहुंच की आवश्यकता है दोस्तों। ऐसा किसने कहा था दोस्तों? ऐसा कहने वाले व्यक्ति थे दोस्तों जी.ए. कोहेन। क्या नाम है दोस्तों? जी.ए. कोहेन ने दोस्तों ऐसा कहा था कि दोस्तों जो न्याय है दोस्तों वो सभी लोगों के लाभ के लिए दोस्तों समान रूप से दोस्तों या समान पहुंच की आवश्यकता है दोस्तों। किसने कहा था दोस्तों? जी.ए. कोहेन के द्वारा ऐसा कहा गया था। चलिए दोस्तों बात करते हैं दोस्तों जी.ए. कोहेन के दोस्तों, इसकी हमारे क्वेश्चन की दोस्तों चर्चा कर लिए दोस्तों जी.ए. कोहेन के बारे में। अब बात करेंगे दोस्तों न्याय के बारे में। दोस्तों एक और पुस्तक आती है दोस्तों जी.ए. कोहेन की, बहुत ही शानदार पुस्तक है दोस्तों, जिसका नाम आता है दोस्तों वन द करेंसी ऑफ इक्वलिटेरियन जस्टिस। क्या नाम है दोस्तों? इक्वलिटेरियन जस्टिस। तो दोस्तों वन द क्यूरेंसी ऑफ इक्वलिटेरियन दोस्तों पुस्तक, दोस्तों जो जस्टिस पुस्तक है दोस्तों किसने लिखी थी दोस्तों? जी.ए. कोहेन ने लिखी थी दोस्तों। वन द करेंसी ऑफ इक्वलिटेरियन जस्टिस जो पुस्तक है दोस्तों जी.ए. कोहेन के द्वारा लिखी गई थी। अब दोस्तों न्याय से संबंधित दोस्तों कुछ और भी दोस्तों उदाहरण आए दोस्तों जो आप लोगों से दोस्तों बड़े बड़े एग्जामों में दोस्तों आप लोगों से पूछी जा रही है दोस्तों। जैसे कि बात करेंगे दोस्तों अर्नाल्ड ब्रेस्ट की। किसकी दोस्तों? अर्नाल्ड ब्रेस्ट। दोस्तों अर्नाल्ड ब्रेस्ट दोस्तों एक दोस्तों न्यायविद हुआ करते थे दोस्तों, एक राजनीतिक विचारक थे दोस्तों, जिन्होंने दोस्तों न्याय का दोस्तों वस्तुओं की प्रकृति का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था दोस्तों? अर्नेस्ट अर्नोल्ड। किसने दोस्तों? अर्नोल्ड दोस्तों जो ब्रेक्ट हुआ करते दोस्तों। कौन दोस्तों? अर्नोल्ड ब्रेक्ट ने दोस्तों न्याय को वस्तुओं की प्रकृति के समान माना है। किसके माना है दोस्तों? जो अर्नोल्ड दोस्तों जो ब्रेक्ट हुआ करते थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों हमारे दोस्तों जो जस्टिस होता है, जो न्याय होता है ना, उसको वस्तुओं की प्रकृति के समान माना है। क्योंकि दोस्तों मानव की प्रकृति क्या होती है दोस्तों? न्याय प्राप्त करना। उसी प्रकार दोस्तों वस्तुओं की भी एक प्रकृति होती है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा। तो दोस्तों अर्नोल्ड ब्रेक्ट ने दोस्तों न्याय को परम मूल्य तथा कार्यकारी दोस्तों परिकल्पना भी कहा था दोस्तों। याद रखना दोस्तों अर्नोल्ड ब्रेक्ट ने दोस्तों न्याय को परम मूल्य तथा कार्यकारी परिकल्पना कहा था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों अर्नोल्ड ब्रेक्ट ने न्याय को वस्तुओं की प्रकृति के समान माना तथा न्याय को परम मूल्य तथा कार्यकारी परिकल्पना कहा था दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक और विद्वान आते हैं जिसका नाम आता है दोस्तों किम किला। क्या नाम है दोस्तों? विम किम किला। तो दोस्तों जो विम किम किला थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों न्याय का समूह का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था दोस्तों? न्याय का समूह का सिद्धांत दिया था, यानी कि दोस्तों जस्टिस ग्रुप थ्योरी दी थी। किसने दी थी दोस्तों? विम किम किला ने दोस्तों। तो दोस्तों विम किम किला ने दोस्तों न्याय का समूह का सिद्धांत दिया था दोस्तों। सोशल ग्रुप थ्योरी दी थी। किसने दी थी दोस्तों? विम किम किला ने दोस्तों। इन्होंने दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो न्याय होता है ना दोस्तों, इसको दो प्रकार से बांटा था। किसको दोस्तों? अधिकारों को दोस्तों दो प्रकार से बांटा था दोस्तों, बुरे अल्पसंख्यक अधिकार दोस्तों और दोस्तों अच्छे अल्पसंख्यक अधिकार। किसने दोस्तों? विम किम किला ने। तो दोस्तों विम किम किला ने दोस्तों अधिकारों को दोस्तों दो प्रकार से बांटा दोस्तों, बुरे अल्पसंख्यक अधिकार और अच्छे अल्पसंख्यक अधिकार। किसने माना दोस्तों? विम किम किला ने, और जिसने दोस्तों न्याय की ग्रुप का सिद्धांत दिया था। इसके अलावा दोस्तों हम दोस्तों अर्नोल्ड ब्रेक्ट की बात कर चुके दोस्तों, इन्होंने दोस्तों न्याय को वस्तुओं की प्रकृति के समान माना था दोस्तों। याद रखना दोस्तों ऑब्जेक्ट ऑफ द नेचर। इसके अलावा दोस्तों और बात करेंगे दोस्तों, इसका अलावा दोस्तों एक और सिद्धांत आते हैं जिनका नाम है दोस्तों नैन्सी फ्रेजर। क्या नाम है दोस्तों? नैन्सी फ्रेजर। दोस्तों नैन्सी फ्रेजर का दोस्तों एक सिद्धांत आता है जिसका नाम है दोस्तों न्याय का एकीकृत सिद्धांत। क्या नाम है दोस्तों? न्याय का एकीकृत सिद्धांत दिया था दोस्तों नैन्सी फ्रेजर ने। तो दोस्तों नैन्सी फ्रेजर ने दोस्तों न्याय का एकीकृत सिद्धांत दिया था। किसने दिया था दोस्तों? नैन्सी फ्रेजर ने न्याय का एकीकृत सिद्धांत दिया था दोस्तों। क्या दिया था दोस्तों? न्याय का एकीकृत सिद्धांत दिया था दोस्तों। न्याय का दोस्तों जो एकीकृत दोस्तों जो सिद्धांत है, इसमें दोस्तों न्याय के लिए दोस्तों एक अनिवार्य शर्त दी गई है, वो दोस्तों मान्यता की आवश्यकता। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों
नैन्सी फ्रेजर ने दोस्तों जो न्याय का दोस्तों जो एकीकृत सिद्धांत दिया ना दोस्तों, इसमें दोस्तों जो न्याय के लिए दोस्तों एक अनिवार्य तत्व है वह दोस्तों मान्यता की आवश्यकता। क्या है दोस्तों? न्याय में मान्यता की आवश्यकता होनी चाहिए। किसने कहा था दोस्तों? नैन्सी फ्रेजर ने कहा था कि न्याय में मान्यता की आवश्यकता होनी चाहिए। तो दोस्तों न्याय में क्या होनी चाहिए दोस्तों? मान्यता की आवश्यकता होनी चाहिए, ऐसा कहा था दोस्तों नैन्सी फ्रेजर ने। इसके अलावा दोस्तों एक दोस्तों इंपॉर्टेंट धारणा है दोस्तों जो कि आप लोगों से पूछी जा सकती है दोस्तों न्याय के बारे में। न्याय के बारे में दोस्तों एक ही धारणा प्रचलित है दोस्तों, वो है दोस्तों वैश्विक न्याय की दोस्तों धारणा। दोस्तों आप लोगों ने दोस्तों सुना होगा दोस्तों थॉमस पोगो। क्या नाम है दोस्तों? थॉमस पोगो नाम के दोस्तों एक विद्वान हुआ करते थे दोस्तों, थॉमस पोगो। तो दोस्तों थॉमस पोगो ने दोस्तों न्याय की दोस्तों एक अवधारणा दी थी जिसका नाम था दोस्तों वैश्विक न्याय। दोस्तों ग्लोबल जस्टिस की बात की थी दोस्तों, किसने? दोस्तों थॉमस पोगो ने। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो जिस प्रकार से आप लोगों से दोस्तों वैश्विक गांव की अवधारणा पूछी जा चुकी है, उसी प्रकार से आप लोगों से दोस्तों वैश्विक न्याय की दोस्तों अवधारणा भी पूछी जा चुकी है, पूछी जा सकती है दोस्तों, जो कि दोस्तों थॉमस पोगो के द्वारा दी गई थी। तो दोस्तों ये हमारे दोस्तों न्याय से संबंधित कुछ सिद्धांत थे दोस्तों, और इनके विचारक थे दोस्तों इनको देने वाले। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, अर्नोल्ड ब्रेक्ट ने दोस्तों न्याय को वस्तुओं की प्रकृति के समान माना है दोस्तों, न्याय को परम मूल्य तथा कार्यकारी परिकल्पना कहा था। जबकि दोस्तों विम किमकिला ने दोस्तों न्याय का गुरु समूह का सिद्धांत दिया था, और नैन्सी फ्रेजर ने दोस्तों न्याय का एकीकृत का सिद्धांत दिया था। तो दोस्तों ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आप दोस्तों राज्य से पूछा गया है दोस्तों। आप लोगों को पता है दोस्तों सेकंड ग्रेड में दोस्तों 6 से 7 टॉपिक है दोस्तों जो आपके दोस्तों राज्य व्यवस्था से संबंधित थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 17 है आप लोगों के सामने दोस्तों कि किसके द्वारा दोस्तों, आज का हमारा दोस्तों ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों सेकंड ग्रेड का दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हम दोस्तों लोक प्रशासन के कुछ क्वेश्चनों को दोस्तों इसी में करेंगे दोस्तों, जो इसी से जुड़े हुए हैं दोस्तों संविधान से। किसने कहा था दोस्तों कि पुनरुत्थान और उपराष्ट्रवाद की राजनीति ने, हमारे दोस्तों जो पुनरुत्थान और दोस्तों जो उपराष्ट्रवाद की राजनीति ने दोस्तों राज्यों को दुविधा में डाल दिया है, ऐसा कहने वाला व्यक्ति कौन था दोस्तों? बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि पुनरुत्थान और दोस्तों उपराष्ट्रवाद की राजनीति ने राज्यों को दोस्तों दुविधा में डाल दिया है। किस में डाल दिया है दोस्तों? दुविधा में डाल दिया है दोस्तों राज्य को, ऐसा कहा था दोस्तों पोल ब्रोस ने। किसने कहा था दोस्तों? पोल ब्रोस ने कहा था। तो दोस्तों किसने कहा था कि पुनरुत्थान और उपराष्ट्रवाद की राजनीति ने राज्यों को दुविधा में डाल दिया है? दोस्तों पोल ब्रोस ने कहा था। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक व्यक्ति आते हैं जिसका नाम है दोस्तों C.W. गार्नर। क्या नाम है दोस्तों? C.W. दोस्तों जो गार्नर थे, इन्होंने एक कविता एक फैक्ट कहा था, एक कथन कहा था दोस्तों कि राजनीतिक दोस्तों जो विज्ञान है दोस्तों, इसका प्रारंभ और दोस्तों जो अंत होता है दोस्तों वो राज्य के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? C.W. दोस्तों जो गार्नर है दोस्तों, इन्होंने दोस्तों कहा था कि राजनीतिक दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों, राजनीतिक दोस्तों जो हमारी विज्ञान है दोस्तों, राजनीतिक विज्ञान, इसका प्रारंभ और दोस्तों जो अंत होता है वो राज्य के द्वारा ही होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों, याद रखना। अब इसके अलावा दोस्तों आप लोगों से दोस्तों एक बार एग्जाम में दिया गया था दोस्तों कि दोस्तों कुछ राज्य के शब्द दिए गए थे और उनको देने वाले व्यक्ति थे, यानी कि राज्य को किस व्यक्ति ने क्या नाम दिया था दोस्तों, और उनको मैच करना था दोस्तों कि कौन सा राज्य के बारे में कौन सा शब्द किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों चार दोस्तों ऑप्शन तो उन्हीं को ले लेंगे दोस्तों हम आप लोगों के सामने, और 4 ऑप्शन हम दोस्तों आप लोगों को और बताएंगे ताकि आने वाले समय में दोस्तों आप लोगों को एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। दोस्तों पहला शब्द आता है दोस्तों मैकियावली ने राज्य को दोस्तों स्टेटो कहा था। क्या कहा था दोस्तों? राज्य को स्टेटो कहा था दोस्तों, किसने? दोस्तों मैकियावली ने। इसके अलावा दोस्तों जो अरस्तु आता है, तो दोस्तों अरस्तु ने भी दोस्तों राज्य को क्या कहा था दोस्तों? कोइनोनिया। क्या नाम कहा था दोस्तों? कोइनोनिया कहा था। तो अरस्तु ने दोस्तों राज्य के लिए दोस्तों कोइनोनिया शब्द प्रयोग किया था दोस्तों, कोइनोनिया। वहीं दोस्तों मैकियावली ने दोस्तों इसके लिए दोस्तों क्या शब्द प्रयोग किया दोस्तों? स्टेटो शब्द, यानी स्टेटो शब्द राज्य के लिए प्रयोग किया दोस्तों मैकियावली ने, जबकि अरस्तु ने दोस्तों इसके लिए दोस्तों कोइनोनिया शब्द प्रयोग किया था, कोइनोनिया। इसके अलावा दोस्तों एक शब्द आता है दोस्तों प्लेटो। तो दोस्तों प्लेटो ने दोस्तों राज्य शब्द के लिए दोस्तों एक शब्द प्रयोग किया था जिसका नाम है दोस्तों, क्या नाम है दोस्तों? कैलिपोलिस। क्या नाम है दोस्तों? कैलिपोलिस। तो दोस्तों कैलिपोलिस नाम का दोस्तों एक शब्द दोस्तों राज्य के लिए प्रयोग किया था दोस्तों प्लेटो ने। किसने दोस्तों? प्लेटो ने राज्य के लिए दोस्तों कैलिपोलिस शब्द प्रयोग किया था। क्या किया था दोस्तों? कैलिपोलिस शब्द प्रयोग किया था दोस्तों राज्य के लिए अरस्तु ने दोस्तों, सॉरी दोस्तों प्लेटो ने। अरस्तु ने क्या किया था दोस्तों? कोइनोनिया शब्द प्रयोग किया। इसके अलावा दोस्तों जो एक और आते हैं दोस्तों जया बोंदो।
बात की थी दोस्तों हमने दोस्तों जब संप्रभुता की चर्चा की थी कि इनको संप्रभुता का जनक कहा जाता है दोस्तों 1596 में दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी उन्होंने, जिसमें सर्वप्रथम संप्रभुता की बात की थी दोस्तों। दया बंधु ने दोस्तों राज्य शब्द के लिए दोस्तों रिपब्लिका शब्द का प्रयोग किया था। किसका दोस्तों? रिपब्लिका। तो दोस्तों जया बंधु ने दोस्तों राज्य के लिए दोस्तों रिपब्लिका शब्द का प्रयोग किया था। जबकि दोस्तों आप हमें कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि रिपब्लिक पुस्तक किसकी आती है, ठीक है दोस्तों। जबकि दोस्तों होब्स नाम का दोस्तों जो विद्वान हुआ करता था दोस्तों, इसने राज्य के लिए दोस्तों कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया था। किसका दोस्तों? कॉमनवेल्थ का। तो दोस्तों राज्य के लिए दोस्तों होब्स ने कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया था। जबकि दोस्तों जो हिगल नाम का दोस्तों जो हेगल ने दोस्तों राज्य के लिए दोस्तों एक शब्द प्रयोग किया था दोस्तों राष्ट्र राज्य, यानी कि दोस्तों जो राष्ट्र राज्य है दोस्तों नेशन स्टेट शब्द प्रयोग किया था दोस्तों हेगल ने। तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख शब्द थे दोस्तों और इनको विचारक थे दोस्तों जो इन्होंने दोस्तों राज्य के लिए दोस्तों जो शब्द प्रयोग किया था। एक बार फिर देख ले दोस्तों, मैकियावेली ने स्टेटो, अरस्तु ने दोस्तों कोइनोनियो, प्लेटो ने दोस्तों कैली पोलिस और जया बंधु ने दोस्तों रिपब्लिका, होब्स ने दोस्तों कॉमनवेल्थ और हेगल ने दोस्तों राष्ट्र राज्य शब्द प्रयोग किया था। इसके अलावा दोस्तों राज्य से संबंधित कुछ प्रमुख दोस्तों शब्दावलियां दोस्तों आप लोगों से इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि राज्य के बारे में किस व्यक्ति ने क्या उदाहरणा दी थी या क्या शब्दावली प्रयोग की थी। और भी दोस्तों जिससे की बात करेंगे दोस्तों जो आप लोगों से दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों माइकल मान। दोस्तों माइकल नाम की दोस्तों जो एक विद्वान हुआ करते थे दोस्तों माइकल मान, इन्होंने दोस्तों IEMP का मॉडल दिया था राज्य के लिए। तो राज्य के लिए दोस्तों IEMP का मॉडल दिया था माइकल मान ने, ठीक है दोस्तों। वहीं बात करेंगे दोस्तों एडवर्ड सईद की, इन्होंने दोस्तों प्राच्यवाद का सिद्धांत दिया था। किसके लिए दोस्तों? राज्य के लिए। तो राज्य के लिए दोस्तों इन्होंने प्राच्यवाद शब्द प्रयोग किया था। किसने दोस्तों? एडवर्ड सईद ने। वहीं बात करेंगे दोस्तों होमी के भाभा, क्या नाम है दोस्तों? होमी के भाभा। होमी के दोस्तों जो बाबा थे दोस्तों, इन्होंने राज्य के लिए दोस्तों एक प्रमुख शब्दावली प्रयोग की थी जिसका नाम है दोस्तों वर्ण संकरता। क्या नाम है दोस्तों? वर्ण संकरता। इसको दोस्तों हाइब्रिडिटी भी बोलते दोस्तों। क्या बोलते दोस्तों? हाइब्रिडिटी। क्या नाम है दोस्तों? हाइब्रिडिटी। तो दोस्तों वर्ण संकरता भी बोलते दोस्तों। होमी के बाबा ने दोस्तों वर्ण संकरता या इसे दोस्तों अघरेलूपन भी कहा था। वह अघरेलूपन को दोस्तों बोला जाता है दोस्तों अनहोमलेस मैन। क्या नाम है दोस्तों? अनहोमलेस मैन। तो दोस्तों अघरेलूपन दोस्तों किसने कहा था दोस्तों? होमी के बाबा ने कहा था दोस्तों, याद रखना। इसके अलावा दोस्तों आते हैं दोस्तों जूलियस न्यूरेरे। क्या नाम है दोस्तों? जूलियस न्यूरेरे। दोस्तों इन्होंने आदिवासी समाजवाद व दोस्तों बहुल निर्जातिवाद शब्द प्रयोग किए थे। आदिवासी समाजवाद। तो दोस्तों जूलियस न्यूरेरे ने आदिवासी समाजवाद तथा दोस्तों एक शब्द प्रयोग किया था दोस्तों बहुल नृजातीयता। क्या नाम है दोस्तों? बहुल नृजातीयता। तो दोस्तों शब्द किसने प्रयोग किए थे दोस्तों? जूलियस न्यूरेरे ने प्रयोग किए थे दोस्तों, याद रखना दोस्तों बी एंडरसन ने। तो दोस्तों एक व्यक्ति आते हैं दोस्तों बी एंडरसन, दोस्तों इन्होंने दोस्तों कल्पित समुदाय की अवधारणा दी थी। किसकी दी थी दोस्तों? कल्पित समुदाय की दोस्तों अवधारणा देने वाले व्यक्ति थे दोस्तों बी एंडरसन। तो दोस्तों बी एंडरसन ने दोस्तों कल्पित समुदाय की अवधारणा दी थी। जबकि जूलियस न्यूरेरे ने दोस्तों आदिवासी समाजवाद या बहुल नृजातीयता की दोस्तों अवधारणा दी थी, याद रखना। जबकि दोस्तों एडवर्ड सईद ने दोस्तों प्राच्यवाद दिया था। माइकल मान ने दोस्तों IEMP मॉडल दिया था। तो दोस्तों ये आज का हमारा दोस्तों प्रश्न था दोस्तों सेकंड ग्रेड का। दोस्तों जो सेकंड नंबर पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया दोस्तों। 7 प्रश्नों का दोस्तों हमने सॉल्यूशन किया है दोस्तों, आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार है। यहाँ से दोस्तों कोशिश करेंगे दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। हम दोस्तों आज के बाद में दोस्तों सेकंड ग्रेड के पूरे दोस्तों 9 पेपरों का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसी के बाद में दोस्तों हम अन्य पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों इसके अलावा दोस्तों अभी तक दोस्तों एक और दोस्तों इसी पेपर का दोस्तों एक वीडियो और बनेगा दोस्तों राजनीतिक विज्ञान का दोस्तों, जो दोस्तों लोक प्रशासन से संबंधित कुछ प्रमुख प्रश्न थे दोस्तों उनका दोस्तों सॉल्यूशन करेंगे, जो कि दोस्तों आप लोगों के दोस्तों राजनीतिक विज्ञान से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों आप लोगों को दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों आप इन बात को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।